रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो चार बुनियादी चीज़ें जी के बड़ा लाजिम है। सबसे पहले तो वो इमिग्रेशन लाज क्या है और उस कवानीन में क्या पेशरफ्त है। मजदूर मेरे शहजादे जो सालों से रुके हुए वो पूछते हैं कि क्या हम सफ़र कर सकते हैं। अच्छा, इस सिलसिले में किसी की वेबीओसी लेट है, किसी का मामला किस तरफ जा रहा है, वो जो इंसानी हमदर्दी वाली वेबीओसी है उनका हल इलाज क्या है। पारातासी में रह जाने वाले फौरी रब्ता करें और आखिर में तफसील याद के तौर पर बताना बहुत ज्यादा जरूरी और लाजिम समझता हूँ कि कश्ती हादसा के हवाले से जो हसूल अदल हासिल करने के लिए जो हमने मशावरती इजलास किया उसमें तय पाया कि 12 मई को एक बहुत बड़ा बास्केटबॉल स्टेडियम में कट किया जाएगा। 20 मई को नेशनल असेंबली यूनान के सामने इकट्ठे होंगे, 21 मई को कलामाता अदालत के सामने जाएंगे और 14 जून को इंशाल्लाह बफज़ल ताला हम जो है वो सारे के सारे ग्रीक सफारतखानों के सामने अजीज़ो कारब फैमिलियां और यहाँ हम नेशनल असेंबली यूनान के सामने होंगे। ये इसकी तफसील मैं अभी बताता हूँ। तो अल्लाह करीम के नाम से आगाज है। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरे बच्चों, जब आप पूछते हैं ना कि सफर कर लूं, हाँ, कानून में इस बात की जब आपको विवेशी मिल जाती है तो कानून इस बात की आपको राह और इजाजत देता है, मुकम्मल लीगल राइट्स, कि आप सफर भी कर सकते हैं, आप काम भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, सफर नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि कानून यहां बहुत बड़ी एक वजाहत करता है, बहुत बड़ा एक वाज़े जो है आपके लिए हदायत और एडवाइस का झंडा बुलंद करता है कि भाई आपने जब पेपर जमा करा दिए या कन्वर्ट हो गए, हत्ता के 7 साल से तब्दील हो गया, पता नहीं, एक हफ्ता कबल वो कानून आ गया कि आप 7 साल से तब्दील करके 3 साल वाले में आ सकते हैं। अच्छा, हर दो सूरत में जब आपने वेव्योसी ले ली उसके बाद सबसे पहला काम है कि एनसीमा लगना, काम का जारी होना, प्रोस्लिप्सी, मालक का लेटर और वो तकाजा पूरा करना। अगर हम वो नहीं करेंगे, एनसीमा जारी नहीं होगा, तो कानून क्या कहता है कि भाई आपकी फाइल रोक दी जाएगी। मेरे बच्चों, मुझे पता है आप सालों से जब प्रदेश में रुकते हैं, घर में, कुनबों में, घरानों में बड़े मसाइल होते हैं, बड़ी इमरजेंसीज होती हैं, लेकिन आपको यह समझ लेना चाहिए कि इमरजेंसी सबसे बड़ी क्या ये तो नहीं कि आपके पेपर ठीक रहे, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका लीगल कार्ड जो है वो ठीक प्रोसेस हो सके। दो टोक वाज़े कानून कहता है कि आपके पेपर्स रोक दिए जाएंगे अगर आपके पहले इब्तदा में 2, 3, 4 माह मुसलसल एनसीमा ना लगे, प्रोस्लिप्सी ना हो, मालक का लेटर ना जाए, तो आपकी फाइल आगे प्रोसेस नहीं हो सकेगी, यानी कि वेव्योसी तक रहेंगे और फिर फाइल, कानून दो टोक कहता है कि फाइल आपकी बंद कर दी जाएगी, यानी कि आप लीगल इमिग्रेशन फिर मुकम्मल नहीं कर सकेंगे, थोड़े लफ्जों में, माजरत से। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मामला ये है कि दूसरे नंबर पर जो मसला आ रहा है वो बेशुमार शहजादे नौजवान ये कहते हैं कि जनाब मेरा तो 50 दिन हो गए, 60 दिन हो गए, तो मेरी तो वेव्योसी नहीं आ रही। इसमें 2-3 मसाइल होते हैं। अच्छा, ना आपका वकील और ना मालक। बड़े सारे बच्चे कहते हैं कि मैं पेरिफेरिया जाऊं या वकील के पास जाऊं, वकील मेरा सुनता नहीं। इसमें होता क्या है? कानून ये कहता है, एक तो नंबर 1 पे है कि अगर वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर ली गई जो वेव्योसी थी, कहीं वो तो नहीं ली हुई थी आपने। एक आज सुबह सुबह नौजवान बच्चे ने क्रोपी से फोन किया कि मैंने 50 यूरो देकर अमोनिया से एक वेव्योसी ली थी और उस वेव्योसी पर एनसी में जारी है, तो मेरा वकील या मेरा लॉजिस्टिक कहता है कि पहले इसको रोका जाए। मेरे बच्चों, बिल्कुल हाँ, रोका जाएगा। और फिर आप मेरे शहजादे बड़ी मासूमियत से सवाल ये करते हैं कि कोई मसला तो नहीं। मसले तो हैं मेरे बच्चों। जब रिकॉर्ड में आप एक अपनी 2 नंबर 20 यूरो वाली या 50 वाली या 496 वाली वेव्योसी देख सकते हैं, तो क्या आप ये समझते हैं
कि पूरे सिस्टम को, पूरे निजाम को कंट्रोल करने वाले उसको नहीं देख सकते। इतना सादगी तो नहीं ना अच्छी, इतना भोलापन नहीं अच्छा। जब आप देख सकते हैं तो इसका मतलब है विद वन क्लिक वो आपसे बहुत पहले देख सकते हैं और बहुत ज्यादा वसी तनाजर में देख सकते हैं। तो इसलिए जब आपकी वेव्योसी लेट हो जाए तो ये समझ लें कि या आपकी असाइलम खुली है, यानी कि अगर आपने सिर्फ एक दफा रादेवू लिया था, एप्लीकेशन की थी, वो भी कानून कह सकता है आपको कि भाई आप अपनी एप्लीकेशन पहले बंद करें, उसके बाद फिर आपका प्रोसेस होगा। अगर आप पर कोई केस है, अगर आप पर कोई अदालत है, अगर आप पर कोई मसला है, 2 नंबर वेव्योसी है एनसी में, या बाज़ का ऐसे भी होता है कि आपने पासपोर्ट पर किसी एजेंट के जरिए आपने अफीमी आम का आमा वगैरह बनाया, तो चूंकि कानून कहता है कि जब तक आप लीगल नहीं इस वक्त तक आपकी अफीमी आम का आमा वगैरह नहीं बन सकते, तो उस दलाल, उस एजेंट ने आपके वो 3 यूरो वाली वेव्योसी लगा के, एक घारी स्टैंप लगा के वेव्योसी बना के आपके गले में डाल के तो आपका आम का वगैरह बना दिया। तो आपको बेशक नहीं पता, लेकिन आपने चूंकि किसी को 100, 200, 500 यूरो दिया तो उसने आपके गले में वो 2 नंबर वेव्योसी डाल दी। तो इसलिए ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से आप सबसे बेहतर जानते हैं कि आपने क्या किया था। ठीक है, एक बड़ा भोला भाला सीधा साधा नौजवान शहजादा लियाकत आया तो वो कहता है ओ सर जी मेरा कार्ड 2-3 बारी लैके गए जे, तो चेक कर लियो किसी ने कोई जुर्माना शर्माना तो नहीं कराया। तो हत्ता के एक इंतहाई सीधे साधे बंदे को पता है कि जब कोई फर्द आपके पेपर लेके जाता है तो कहीं उस पर जुर्माना या 2 नंबरी या कोई फ्रॉड चक्कर मकर तो नहीं हो गया। और अगर आपने खुद किया है तो इसका मतलब है वकील मुमकिन है ना जान सके, लुगिस्ती ना जान सके, कोई भी ना जान सके, लेकिन आप अपना मसला, अपना करैक्टर, अपना किरदार जानते हैं। उसके मुताबिक फिर आप सोच लें कि आपने क्या किया या क्या हुआ, उसके मुताबिक उसका मसला हल किया जाता है। ठीक है जनाब। इसके बाद इमिग्रेशन लॉज के हवाले से मामला जारी और सारी है। इसके बाद सबसे ज्यादा आने वाला सवाल ये है, और ये सवाल एक बड़ा अजब सवाल है कि सर जी वो 2 नंबर वेव्योसी वाले का कोई हल इलाज जो है, इसमें मेरे बच्चों चीजें खुद बहुद गलती सड़ती जरूर है, खुद बहुद हल नहीं होती। कौमों को, इंसानों को तारीख इंसानी बताती है कि पहाड़ों से टकराना पड़ता है अपने रास्ते को साफ करने के लिए। और ताज्जुब है मेरे बच्चों कि आप आराम से मजे से बैठ के मुंतजिर रहे कि कोई मसला हल हो जाए। ताज्जुब है, हैरान हूं मैं इस बात पर। मेरे बच्चों आपको कहा है कि इस मसले का हल एक ही है कि हम उन पर केस दायर करें। आपने बड़े लोगों की बड़ी बातें नहीं सुनी, 1 लाख दफा जख्म काट नहीं खाए। अब वेव्योसियों वाले जो बच्चे पाकिस्तान में रह गए हैं या अपने अपने मुल्कों में रह गए हैं, मेरे बच्चों सुनो, फिर सुनो, सुनते जाओ। कितनी दफा सुनना है, कितनी दफा धोखा खाना है, कितनी दफा सब्ज बाग देखने आपने। वो सियाने कहते तो हैं कि लालच बड़ी बुरी बला है, राव कुराना ये भावे पेंडा दूर दा, पर असी हमेशा शार्टकट ही ढूंढना। कह दिता है ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, तो खुशी की खबर आ गई है, सुन लो फिर खुशी दियां खबरां। मेरे बच्चों पारातासी जब हुई थी या होनी थी, आप 10 लाख ने 10 लाख मरतबा कहा कि जवेद साहब वो फलाना तो पे कहना होगी पारातासी तो इंज तो हो गया, तो इंज हो गया। तो मैं कहता हूं मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, कानून कानून होता है। जब तक आ ना जाए, जब तक सनद ना हो जाए, उस वक्त तक थोड़ा पहले सुन लेने से या थोड़ा बाद में सुन लेने से कोई तब्दीली नहीं होती। अब वो बच्चे सैकड़ों की तादाद में हमारे वो 20-20, 25-25, 30-30 साल से यूनान में रहने वाले फॉरएवर पेपर वाले पाकिस्तान में रह गए। क्यों? कि किसी फर्द ने कहा था भाई ठीक है मेरी बात होगी है, पाराताशी होगी है, अपनी प्लानिंग अपने प्रोग्राम कर ले, कोई किसी को फिक्र की बात नहीं है। तो अब जनाब क्या करें, अब जब ये गले में फा पड़ गया, ये जब वो बेचारे ओके टू बोर्ड ही नहीं ले पा रहे,
कोई पाकिस्तानी हमारा शहजादा फोन करता है, कोई बांग्लादेशी करता है, कोई भारतीय करता है, कोई इर्द गिर्द से सारे बच्चे दूरों नजदीक से करते हैं। आपके लिए मेरे बच्चों इलाज ये है कि बराए मेहरबानी फौरी तौर पर दफ्तर पहुंचे और दफ्तर पहुंच के हम एक कंबाइन इस पे कोशिश करेंगे। कल एक हमारे बड़े प्यारे साथी राजा इखलाक साहब तशरीफ लाए, तो वो बड़े पुराने साथी है, बड़े मोहब्बत से नजरिए से जो है पाकिस्तान कम्युनिटी के पुराने साथियों में से। तो वो कहते हैं जावेद साहब इसकी फीस क्या है? मैं कहा यार इखलाक अगर फीसें लेनी होती देनी होती तो फिर बड़े सारे लोग हैं इधर फीसें लेने देने वाले। मैं मेरे बच्चों आपकी खुदा के वास्ते, खुदा के हुक्म के लिए, सच के लिए आपको मायूस नहीं होने देना चाहता, तो इसलिए ये कोशिशें करता हूं। इतना सस्ता बंदा आपको मिला हुआ है, इतना फ्री बंदा आपको मिला हुआ है, फिर भी आप अपने लिए नहीं खड़े होते, तो ये किसी बहुत बड़े ताज्जुब की बात नहीं है, जुबे की बात नहीं है। यानी कि मसला भी आपका, मुसीबत भी आपकी। तो मैं कहता हूं मेरे बच्चों आज मैं आपके आगे चल के तो ये करता हूं। जितने बड़े मसाइल हुए हैं जो हुकूमतों को हल करने चाहिए थे, अल्लाह का फजल, अल्लाह का शुक्र कि मैंने वो हल की। हुकूमतें उन पे मन्ना बन के बैठी रही हैं कि अब जनाब ये खरीसी अवगी है तो इसका हम क्या कर सकते हैं, ये तो यूनान की तीसरी बड़ी जमात है। तो अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी कि मैं उनसे टकराया और अपने 600-700 बच्चों का उनसे हिसाब लिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इस बात में नहीं जाना चाहता कि कितने क्या क्या मामलात बने। अब कश्ती हादसा हमारे 600 बच्चे डूब गए, तो उनका हिसाब हुकूमतों ने लेना था, लेकिन एक साल गुजर गया तो अभी तक वो हिसाब नहीं लिया गया। तो मैं लूंगा अल्लाह के फजल से, उनको उनके रहम करम पर नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तो वेव्योशियों वाले जो बच्चे हैं उनसे गुजारिश है कि अब भी आप मुख्तलिफ बातें ऐसी सुन रहे हैं तो सुन लीजिए कि अगर तो आप अपने लिए कुछ भी नहीं करना चाहते तो फिर ये जान लें कि मेरी नजर में केस दायर करने के अलावा इसका कोई रास्ता, कोई चारा नहीं। तो वेव्योशी वाले शहजादे अगर अपने मसले को जान ले, समझ लें, अपने आप पर रहम करना आ जाए तो आए, केस दायर करेंगे और केस दायर करके आपके हक में इसका जो है पलड़ा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मुख्तलिफ बहरहाल चीजें हैं, लेकिन अब मैं आता हूं, शायद उसके बाद कोई ऐसी चीज आ जाए जो आपको बताने वाली हो। तो कश्ती हादसा के हवाले से अब सुन लीजिए कि हमारे पता है ना 650 मजदूर, जिसमें कमोबेश 350-400 पाकिस्तानी, हमारे वो शहजादे, हमारा वो मुस्तकबिल, हमारे बच्चे, माँ बाप के जिगर गोशे, छोटे छोटे मासूम बच्चे छोड़ के रिज़्क़ की तलाश में बाहर आए और फिर कश्ती हादसा का शिकार हो। जान लीजिए कि ऑर्गेनाइजिंग इजलास 23 को हमने किया। पाकिस्तान कम्युनिटी एक रजाकाराना इदारा है, कोई मुलाजिम नहीं, कोई तनहादार नहीं। हम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए मजलूमों के, बेबसों के आश और उम्मीद का एक अलम लेकर हमेशा 27 साल से खड़े हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि उस करीम ने हमेशा हमसे वो काम कराए हैं जो हुकूमतों ने नहीं किए। तो फैसला जात में ये फैसला आया, सारी फैमिलियां, सारे कुनबे, जिस जिसके दिल में उनसे एहसास का रिश्ता है वो सुन लीजिए कि 23 तारीख को इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन की क्योंकि अदालत आ रही है 21 मई को, तो उस 21 मई की अदालत से कबल और फिर 14 जून को पूरा एक साल मुकम्मल हो रहा है, और अभी तक जो है वो अदल या बड़ी सारी चीजें जो है उनको जानना बड़ा जरूरी है। तो फैसला ये हुआ है कि 12 मई को हम बास्केटबॉल स्टेडियम में यूनानी सिविल सोसाइटी, ये जान लीजिए कि इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है निजाम अदल, ये कश्ती हादसा के मामलात में चूंकि हुकूमतें इसमें कसूरवार है, मुजरम है, तो उन हुकूमतों के वो अपने जुर्म को छुपाने के लिए जो है इस केस को दबाना चाहते हैं। अलल ऐलान कहता हूं, दुहाई देकर कहता हूं। तो मेरे बच्चों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो आप पाकिस्तान से अपनी वीडियोस भेजते हैं, पैगामात भेजते हैं,
तो हुकूमत यूनान या किसी दूसरी हुकूमत, आप पाकिस्तान हुकूमत, ये जान लीजिए कि आपके लिए अगर ये कुछ करते तो फिर कुछ सामने आता। ये बहुत बड़ी दीवार है, बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, और हम सिर्फ रजाकार पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान, नस्ल परस्ती के खिलाफ मुत्तहिदा महाज यूनान और मुख्तलिफ सोसाइटियां, यूनिवर्सिटियों के तलबा, वकला एसोसिएशन, मुख्तलिफ ह्यूमन राइट की तंजीमें, हम सारे सिर्फ रजाकार मिलकर आपके हक को हासिल करना चाहते हैं। और हमारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? यानी कि जब कश्ती डूब रही थी तो सामने गवर्नमेंट देख रही थी, हेलीकॉप्टर्स देख रहे थे, यानी कि कसूरवार और मुजरम हमारे लिए खुले खुले वो है जिनकी आंखों के सामने हमारे बच्चे डूबे, लेकिन उन्होंने उनको बचाया नहीं। और उसके बाद कश्ती नीचे चली गई या बच्चे डूबते रहे, लेकिन सिर्फ वो बचा जो तैराकी करके उनकी बोट के करीब पहुंचा, सिर्फ वो चंद बचे, बाकी नहीं बचाए गए। तो 12 मई को बास्केटबॉल स्टेडियम पिरोज पेट्रो रैली के चौक में एक स्टेडियम है, तो उस स्टेडियम में हम यकजहती के लिए, अदल के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए इंशाल्लाह एक प्रोग्राम करेंगे इंटरनेशनल सतह पर। और पाकिस्तान में या जहां जहां से कोई फैमिलीज हैं हमारे साथ राब्ते में रहे। 12 मई के बाद 20 मई को हम नेशनल असेंबली यूनान के सामने इंशाल्लाह सैकड़ों अफराद इकट्ठे होंगे। ऐन मुमकिन है हजारों हो जाए, लेकिन सैकड़ों जरूर होंगे, क्योंकि 21 मई को अदालत है। तो 21 मई को हम कलामाता अदालत में जाएंगे, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि 2-4-10 अफराद को पकड़कर उनके सारा केस डालकर, तो हुकूमत ये चाहती है कि हमारा भाई कोई कसूर नहीं है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग हैं। जबकि गवाहान के बकौल जो वो कश्ती में सवार थे, उनके बकौल वो भी उन ही जैसे यूनान या इटली या मुख्तलिफ सफर करने वाले लोग थे। हुकूमत क्यों चाह रही है ऐसे? इसलिए कि हुकूमत से सिविल सोसाइटी, हम सारे वालिदैन समेत ये पूछते हैं कि कहाँ है भाई हमारे मुजरम। तो हुकूमत अपना सर छुड़ाने के लिए जो है वो बता रही है ये हैं आपके मुजरम। हम बहुत अच्छा जानते हैं, और इसलिए फिर 20 मई को असेंबली के सामने, 21 मई को अदालत के सामने, और फिर 14 जून 1 साल पूरा होने पर हम नेशनल असेंबली यूनान के सामने हजारों की तादाद में इकट्ठे होंगे। उस दिन फैमिलीज, कुनबे, कबीले, भाई बहने, वो हमारे छोटे छोटे फूल बच्चे जो अपने बाबा को ढूंढ रहे, सारे हम ग्रीक के सफारतखानों के सामने, जैसे कि फैमिलीज का, कुनबों का ये फैसला है, मशावरती इजलास का फैसला है कि पूरी दुनिया में जहां जहां है 14 जून को हम ग्रीक सफारतखानों के सामने अदल का परचम बुलंद करेंगे कि हमें मुजरम दिए जाएं, कसूरवार को सजा दी जाए, फैमिलीज को, कुनबों को, कबीलों को वीजे दिए जाएं कि वो यूनान आए और यूनान आके अपनी आंखों से देखें कि क्या इधर हो रहा है और क्या किया जा रहा है। ठीक है, ये वो मामलात हैं जो इंशाल्लाह बफज़ल ताला हम करने जा रहे हैं। तो ये जान लीजिए, आखिरी फिक्रा है कि आपके और मेरे सामने बहुत बड़ी रुकावट, बहुत बड़ी दीवार जो है ना, वो कोई आम बंदा नहीं है, कोई स्मगलर या कोई एजेंट या कोई छोटे से कद का बौना नहीं है। हमारे सामने यूरोपीय यूनियन के कवानीन है, हमारे सामने पोर्ट पुलिस है, हमारे सामने वो कानून है पुश बैक का, जिस कानून की वजह से हमारे बच्चों को डूबना तो गवारा इन्होंने कर लिया, लेकिन अंदर दाखिल होना नहीं गवारा किया। तो मरहला बहुत मुश्किल है, मिशन बहुत बड़ा है, कोशिश बहुत बड़ी करनी है, टारगेट बहुत बड़ा है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। क्यों कि 2005 में यहां 2-3 मसाले आपको देकर अल्लाह की अमान में करता हूं। 2005 में मुख्तलिफ एजेंसियों से लोग आए इंटरनेशनल सतह पर, दुनिया की जो मामे हाँ एजेंसियां हैं, तो उन एजेंसियों में इंग्लैंड की एजेंसी, अमेरिकन एजेंसी, इसराइली एजेंसियां, मुख्तलिफ एजेंसियां आई। यूनान की एजेंसी के साथ मिलकर उन्होंने तकरीबन 70 से 80 पाकिस्तानियों को अगवा कर लिया। क्या हुआ था कि इंग्लैंड में एक बम धमाका हुआ, बम धमाके की वजह से
जो है वो समझा गया कि कोई पाकिस्तानी शायद मुलव्वस है। कौमों का वो कदर और कीमत कैसे पहचानी जाती है, ये एक बड़ी तारीख है। बहरहाल इसमें अभी मैं वक्त नहीं है कि आपको बताऊं। तो उस पर मैंने क्याम किया, स्टैंड किया। तो जितनी दुनिया के कमीने ब्यूरोक्रेट्स थे ना, सारे के सारे, उनके दलाल, उनके एजेंट, पुलिस के दलाल, पुलिस के एजेंट, एक तरफ पहाड़ों में माल और दौलत लेकर, दूसरी तरफ खौफ, गुंदानम और फलां फलां जेलें हैं, वहां ले जाएंगे। अल्लाह ने मुझे क़याम की तौफीक दी। हुकूमतों ने तरह तरह के इल्जाम लगाए, तरह तरह की बदमाशी की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उस केस में पूरी दुनिया के 4 साल मुसलसल दुनिया का सारा मीडिया सफ़े अव्वल पर, पहले नंबर पर यह बात रही। और फिर ह्यूमन राइट वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, दुनिया के सफारतखाने, इंग्लैंड की नेशनल असम्बली से लेकर जर्मन तक मुख्तलिफ नेशनल असम्बली के अरकान ने यह कहा कि यह फर्द क्या है जो इतनी बड़ी ताकतों के सामने अपनी हक की आवाज को दबने नहीं देता। तो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आवाज अल्लाह का हुक्म अगर आपको पता है, ईमान और यकीन आप रखते हैं, तो अल्लाह ताला आपका मददगार है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक तरफ दुनिया के मामे हां थे और दूसरी तरफ हम थे। हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने जो है वो हमारा साथ दिया। इस तरह हम ये जंग जीतने में कामयाबो कामरान हुए। उसके बाद खरीसी अवगी टाइप, यहां गोल्डन डाउन यूनान की तीसरी नेशनल पार्टी थी, कौमी असम्बली में थे। 600 पाकिस्तानियों को जदोकोब किया। एक पाकिस्तानी का केस हुकूमत पाकिस्तान ने ना लड़ा, ना उस पर बोले, ना क़याम किया। तो ये मुझ जैसे दरवेश फकीर के जिम्मे आई बात कि मैं उस पार्टी को आंखों में आंखें डालकर बात करूं। और ये 10 साल की जंग जो है, लोग दीवाने कमले, जो उनके दोस्त, उनके दलाल, उनके टुकड़े खाने वाले कहते हैं ना, मैंने डायलॉग किए, मैंने ये किया, मैंने वो किया। बदमाश से क्या डायलॉग होते हैं? बदमाश की तो बदमाशी या कबूल करता है या उससे भिड़ जाता है बंदा। तो 10 साल की जंग के बाद बालकान सोसाइटी जो है उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसने कहा कि ये जावेद असलम जो है ये खड़ा हुआ, इसके पीछे कौमी असम्बली के रुकन, वजीर, मशीर, मुख्तलिफ हुकूमतें, मुख्तलिफ जमातें खड़ी हुई। और फिर एक दिन आया कि अक्टूबर 2020 में वो फैसला, ये जो एक इतना बड़ा इज्तिमा हुआ था कि यूनान की तारीख में शायद 20 लाख लोग उस एंटी फासिस्ट मूवमेंट में हमारे शाने से शाना मिला के खड़े हुए, जिसका बोझ महसूस करते हुए अदल में हमारे हक में फैसला किया। और उन सारे के सारे 35 के 35 कौमी असम्बली के रुकन को जेलों में डाल दिया गया। आज तक वो जेलों में। तो इसलिए फिर मेरे सफारतखाने में रिश्वत इस तरह ली जाती थी जैसे मछली मंडी में मछलियां जो हैं गली सड़ी भी बेची जाती हैं सारा। तो 40 से 50 दलालों के जरिए सरेआम ये कहा जाता था कि लेंगे भाई रिश्वत, हमने पीछे देनी होती है, पीछे जो उससे बड़ा है उससे मतलब ज्यादा रिश्वत लेता है। तो 11 माह 2 दिन 1 साल पूरा अपने सफारतखाने को इज्जत का मरकज बनाने के लिए जंग लड़ते रहे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की हाई कोर्ट, पाकिस्तान के एक काने गंजे से लेकर एक मामे हां तक, तोप टैंक रखने वालों तक, किसी एक ने 1 साल में यह बताने की तौफीक नहीं हुई कि भाई यहां हुकूमत है, यहां स्टेट है, यहां अदल है, ये लाखों करोड़ों अरबों रुपए लेने वाले ब्यूरोक्रेट्स करते क्या है। एक ने भी नहीं कहा, बल्कि जब भी जिसने भी सर उठाया उसने सच को दबाने के लिए सर उठाया। जो बदमाशी कर सकते थे बदमाशी की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, हम ही फतह याब रहे। क्यों कि मजलूम का साथी ही फतह याब होता है, उसका मददगार खुदा होता है। तो ये कहानियां सुनाता जाऊं, खत्म नहीं होगी। तो बताना ये चाहता हूं मेरे बच्चों, मेरे साथियों, डरना नहीं, घबराना नहीं, क्याम करना है। और कश्ती हादसा में चाहे यूरोप, चाहे फ्रंटेक्स, चाहे
वज़राए आज़म हमारे सामने होंगे, हम अपने बच्चों का हक लेकर दम लेंगे। ये डिटर्मिनेशन आपने पैदा करनी है। वो बच्चे, मैं अपने बच्चे क्यों समझता हूं, मैं वो दर्द क्यों महसूस करता हूं, हालांकि वो कहने वाले कहते हैं ना कि 100 टन मेरे लगिया ही के लगे थे जाने। होता तो ये है ना कि वालदैन जैसा दर्द कोई नहीं महसूस कर सकता, लेकिन मैं इसलिए ये दर्द महसूस कर सकता हूं कि मुझे अपने आका करीम मोहम्मद अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान याद है, वो सबक याद है कि जिसने कलमा पढ़ लिया वो आपस में रिश्तेदार है, वो आपस में भाई भाई है। तो मेरे भाई, मेरे बच्चे अगर डूब जाएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, वो छोटी छोटी शहजादियां अपने बाबा को आवाज देती फिरे, मेरे बेटे आवाज देते फिरे, तो मैं क्यों ना वो बात सुन सकूं। तो इसलिए ये जो शेड्यूल है, ये प्रोग्राम है, इसकी आपने भी तैयारी करनी है, मैंने भी, और किसी सूरत भी ये नहीं समझना कि सामने हुकूमतें हैं। हम अल्लाह के हुक्म से फाते रहेंगे, क्योंकि फतह अल्लाह की है और अल्लाह के लिए खड़ा होने वाले, मजलूम के लिए खड़ा होने वाले हमेशा फतह पाते हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत ज्यादा शुक्रिया। अल्लाह की अमान में, फी अमान। अस्सलाम वालेकुम।